बिहार की राजधानी पटना में बीते दिनों इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई थी, जब दो मासूमों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस मामले में पटना पुलिस की ओर से कई बड़े खुलासे किए गए हैं। पुलिस की गहन जांच पड़ताल के बाद सामने आया है कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। बहरहाल आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर एसपी भानु प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं। इस बच्ची से पहले से पूर्व से परिचित था और उनका प्रेम प्रसंग था, आता जाता रहता था उससे। लेकिन अब बच्ची उसको पसंद नहीं करती थी और इसकी जो दूसरी कराई थी उसके सही जो दोस्त है रोशन द्वारा करवाई गई। रोशन और बच्ची एक ही स्कूल में पढ़ती थी। जब बच्ची इसको लायक नहीं कर रही थी तो इसको उस चीज़ को गुस्सा आया और कि भाई अब मुझे ये पसंद नहीं करती है तो मैं अब इसको जीने नहीं। इसी की भावना का बदला लेने के लिए ये बच्ची के घर पर गया, क्योंकि पहले से आता जाता रहता था तो बच्ची द्वारा बहुत ज़्यादा उसका विरोध नहीं किया गया और उसने पहले से प्लान करके इसको तो मुझे बच्ची को मारना है, केरोसिन की बोतल लेके गया था और उसको अपना अंजाम। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एम्स की गार्ड शोभा देवी की 14 वर्षीय बेटी का एक युवक के साथ पिछले 1-2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का एक दूसरे के घर पे आना जाना भी था। हालांकि इधर कुछ दिनों से लड़की ने युवक से बात करने से मना कर दिया था। इसी खुन्नस में आकर सन की आशिक ने लड़की और उसके मासूम भाई को जिंदा जलाकर मार डाला। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा का कहना है कि सन की आशिक को कहीं से भनक लगी थी कि अब वो जिस लड़की से बात करता था वो लड़की उससे बात न करके किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है और उसके साथ घूम रही। इसके बाद वो लड़की की हत्या का प्लान बनाकर घर से बाहर निकला और इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी जो था वो स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का। लेकिन परंतु कुछ समय से इन दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और इसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची है ये किसी और के साथ भी देखी गई है, जिसका इनका अपना कोई एविडेंस है कि ठीक नई बातों के साथ चल रहे थे और उसी में ये मामले में पुलिस 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 4 अन्य बदमाशों से लगातार पूछताछ की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस जल्द ही इस मामले की परत दर परत खुलासा कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो हत्या के दौरान आरोपी प्रेमी ने लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था ताकि उसकी चीख पुकार उस 4 दीवारी से बाहर ना जा सके। वहीं जब बच्ची के भाई ने इस पूरे घटना को अपनी आंखों से देख लिया तो हैवानों ने उसे भी नहीं छोड़ा और पहले बच्चे के सिर पर वार कर दिया, फिर दोनों के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला डाला। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी तब तक घर में रुके रहे जब तक दोनों मासूमों की जलकर मौत नहीं हो गई। पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने इस हैवानियत को अंजाम देने से पहले मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत भी की होगी। लिहाजा पुलिस ने वेजाइनल स्वाब और जली हुई कुछ सामग्रियों को एफएसएल में भेजा है। इसके साथ ही लड़की के कपड़ों को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। ऐसे में अब जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के पीछे की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। वहीं दोनों मासूमों की हत्या के बाद पूरे परिवार में गम का माहौल है। परिवार मासूमों की नटखट यादों के साए में खून के आंसू बहा रहा। मासूमों के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।